जाते जाते सत्यभामा ने कहा कि गुरुदेव आपने आज हमको बड़ा ठगा छला। बोले हमने कुछ नहीं किया है, भगवान का ही मन था, जो भगवान सोचते मैं तो वैसा करता हूं। मुझे आपसे एक और बात कहनी थी, वो भरोसे के साथ सुनना। साधु भी कुछ और नहीं, भगवान का ही मन होता है। साधु के द्वारा कोई बात आपके पास आई है तो ये मत समझना ये साधु का विचार है, ये साधु की कल्पना है, ये कुछ साधु की मांग है, ये कोई साधु का आह्वान है। मैंने तो यही सोचा है, जब कोई साधु मुझसे कुछ कह रहा होता है तो मुझे लगता है ये साधु नहीं बोल रहा है, भगवान का मन बोल रहा है, भगवान बोल रहा है साधु में। इतना आदर करिए। भक्ति आ गई, सब लोग फिर पूजने लगे भगवान को। नारद जी आ गए तो क्या नहीं आया। साधु आएगा तो मंत्र मिलेगा, युक्ति मिलेगी, साधन मिलेगा, व्रत मिलेगा, प्रेरणाएं मिलेंगी। साधु जीवन में आएगा तो तीर्थ में आओगे। अरे साधु आ गया जीवन में तो सेवा आ जाएगी, वैराग्य आ जाएगा, मंत्र मिल गया, ओम नमो भगवते वासुदेवा। और ध्रुव भक्त जप करने लगा, फलाहार करते हुए, फिर जल पे रहने लगा, जल त्याग दिया, फिर वायु पे रहने लगा, फिर वायु भी त्याग दी, और एक पैर से खड़ा हो गया। फिर तो भगवान से रहा ही नहीं गया, अपना शंख लाकर उसके कपोल पर लगाया, और देखिए क्या कहने लगा। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। आप तो मुझ में ही हैं, कहां से कैसे आपको मैं प्रकट करूं। भगवान ने अंक में भर लिया, उसका मस्तक चूमने लगे, हाथ चूमने लगे, सब कुछ प्राप्त हो गया। भगवान को पाने के बाद कुछ पाना शेष नहीं रहता, वही एक प्राप्तव्य है, वही ज्ञातव्य है, वही ध्यातव्य है। कुछ ध्याने योग्य, कुछ प्राप्त करने योग्य, कुछ जानने योग्य कोई चीज है, कुछ ग्रहण करने योग्य है, कुछ भी तो परमात्मा ही तो है, वही ज्ञातव्य है। कुछ जानना हो तो वही है, धारण करना हो, ध्यान करना हो, समझना हो, कुछ सीखना हो तो वही है। ध्रुव भक्त घर जुड़ गया, फिर परस्पर एक रहने लगे। माता सुनीति का भी आदर हुआ। ध्रुव से उनके पुत्र उत्कल, अंग, वैन, परंपरा में ऐसे फिर पृथु का आगमन हुआ। उस पृथु से ये धरती पृथ्वी कहलाई। ध्रुव अचल है, अडिग है, वो सदा उत्तर ऐसे ईशान कोण में, उत्तर और ईशान के लगभग एक और कभी आप देखेंगे तो उस दिशा में आपको ध्रुव दिखाई देगा, ध्रुव तारा। ये कथाएं हैं भगवान की बड़ी मंगलमयी। हमने कुछ भक्ति की बात कही और वो जीवन में रहे तभी जीवन सार्थक होगा, सफल होगा। आज की कथा में संतों की चर्चा चल रही है, सत्संग की। महापुरुष जब जीवन में आते हैं तो प्रेरणाएं आती हैं। ऐसे ही आत्माराम की प्रियव्रत की बात आती है। प्रियव्रतो भागवत आत्माराम कथम मुने गृहमत यन्न मूल कर्म बंध पराभव। प्रियव्रत की कथा आती है, जिनका प्रियता का व्रत। भगवान की सब चीजें कुछ अप्रिय नहीं है,
सब अच्छा है, ऐसा कहना सीखो। ये प्रियता का व्रत भक्त के जीवन में रहता है। ये अद्भुत गुण है। ये प्रसाद से पैदा होता है, प्रसाद गुण से। प्रसाद एक अद्भुत वस्तु का नाम है। जो भगवान को चढ़ गई चीज है उसे प्रसाद कहते हैं। जो इसमें न्यूनता नहीं रहती, जिसमें अभाव नहीं रहता। प्रसाद में कोई न्यूनता नहीं रहती, अभाव नहीं रहता है। प्रसाद सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते। प्रसाद का अर्थ है प्रसन्नता। जो वस्तु हमें प्रसन्न रखे, हमारे जितनी न्यूनताएं उनका हरण करे, हमारे पाप का हरण करे। ऐसे प्रियव्रत नाम के राजा ने विवाह न करने का विचार बताया, पर उनके पिता ने समझाया कि संतति का प्रसार होना चाहिए, सृष्टि का विस्तार होना चाहिए। आप जैसे सद्गुणी हैं तो वैसे ही संतानें होंगी। ब्रह्मा ने भी वरदान दिया कि उत्तम कोटि की रचना हो, अच्छा सृजन हो, अच्छे प्राणी धरती पर आए। आपके संकल्प से ऐसा ही होगा। उत्तम कोटि की रचना कीजिए, एक अच्छा सभ्य परिवार बने, समाज बने। और ये हमारा दायित्व भी है हम सबका कि हम अपने आस पड़ोस को एक हमारा परिवार, समाज, देश सभ्य बने। आज हमारे देश की चर्चाएं हैं पूरे संसार में, अलग अलग रूप में हमारी चर्चाएं हैं। योग के रूप में हमारी चर्चा है। आज पूरा संसार योग कर तो रहा है। आयुर्वेद के रूप में हमारी चर्चा है, आध्यात्मिक विचारों के रूप में हमारी चर्चा है। आज तो सैन्य बल के रूप में हमारी चर्चा है। आज हमारी चर्चा इस रूप में भी है कि भारत में आर्थिक प्रगति है, आर्थिक उत्थान है। हमारी चर्चा सदा रही है भारत की। इसीलिए तो लुटेरे आते रहे, यहाँ सीखने आते रहे, आक्रमणकारी आते रहे। भारत में कुछ तो आकर्षण रहा होगा। अगर खाली ये रेत का मैदान होता, खाली यहाँ बालू और रेत होती और कुछ न होता, तो कोई यहाँ क्यों आता। संसार भर के आकर्षण का केंद्र सदा ही भारत रहा है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि आने वाली शताब्दी भारत की है और भारत ही नेतृत्व करेगा पूरे देश का।